Okay students, let's start question number 12. Question number 12 is if 3x plus 1 upon 3x is equals to 5 and then you will have to find 27x cube plus 1 upon 27x cube. ओके ये वैल्यू आपको दी हुई है और ये आपने फाइंड आउट करनी है. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है वो क्या है, 3x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 5. वो हमने राइट कर लिया. अब क्या करेंगे, अब इसका लेंगे हम क्यूब. देखिए आप इधर भी आपने इसके ऊपर होल के ऊपर क्यूब लिया और इधर भी बोथ साइड पे. तो जो भी आपने किया इसको आप यहां पे राइट करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. जो भी आप काम करेंगे वो आप स्टेप बाय स्टेप वहां राइट करेंगे. अगर आप चाहें तो ऊपर राइट कर सकते हैं कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद ये स्टेप लिखिए, वरना साइड पे भी राइट कर सकते हैं. ओके ये हमने राइट कर दिया. अब ये फॉर्मूला बन गया पूरा, आपको याद होगा a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ये फॉर्मूला हमें पता है. तो ये पूरा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा. अगर 3x आपका a है और 1 अपॉन 3x आपका b है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 5 का क्यूब क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 एंड वी हैव रिटन इट. ओके 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, राइट कर लिया. x का क्यूब x क्यूब प्लस, अब देखिए ये भी 3x और ये भी 3x है, सेम है, ये ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो गए. ओके क्या बचा 3, 3 1 जा 3 और ये देखिए 3x प्लस 1 अपॉन 3x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है विच इज 5. तो इसकी जगह हमने वो 5 राइट कर लिया. ये 125 एज इट इज आ गया. नेक्स्ट स्टेप में 27x क्यूब प्लस 1 अपॉन 27x क्यूब वैसे का वैसे ही है, प्लस 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 125 हो गया. अब इक्वेशन के इस साइड पे ये प्लस 15 है, अगर ये इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x क्यूब प्लस 1 अपॉन 27x क्यूब इज इक्वल्स टू 125 माइनस 15. तो ये हम इधर आके ये सब्ट्रैक्ट हो गया. 125 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा, 110 110. तो ये हमने राइट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. इट इज 5x माइनस 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू 6. ये वैल्यू हमें गिवन है एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब. ये हमने फाइंड करना है जो हमें गिवन है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. 5x माइनस 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू 6. अब क्या करेंगे, इसका क्यूब लेंगे, इधर भी क्यूब लिया और इधर भी बोथ साइड पे लिख दिया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. ये आपकी टर्म ए है और ये बी है. ए क्यूब, ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. तो ये 5x आपका a है और 1 अपॉन 5x इज योर b. तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 6 का क्यूब क्या होगा, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216. ये राइट कर दिया हमने. 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 हुआ और 5 का क्यूब 125 राइट कर दिया और x का क्यूब x क्यूब. 5 का क्यूब ये होगा ना, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 माइनस. अब ये ऊपर 5x है और नीचे भी 5x है तो ये कैंसिल हो गए. क्लियर, 3 1 जा 3 और ये 5x माइनस 5 अपॉन 1 अपॉन 5x, इसकी वैल्यू इक्वल टू 6 हमें गिवन है तो ये हमने राइट कर दी इक्वल टू 216 वैसे का वैसे आ गया. ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस 3 6 जा 18 इक्वल टू 216. अभी देखिए ये इक्वेशन की साइड पे माइनस 18 है, जब ये अदर साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस. ये वैसे का वैसे ही माइनस 18 इधर आके क्या हो गया प्लस 18. 216 में 18 को ऐड करेंगे क्या आएगा 234. 125x क्यूब माइनस 1 अपॉन 125x क्यूब इज इक्वल टू 234. यही चीज हमने फाइंड करनी थी. देखिए वही हमने फाइंड कर ली. ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया. होपफुली यू हैव गॉट इट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फैक्टराइज और दो पार्ट्स दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है. देखिए सबसे पहले तो आप देखिए फैक्टराइज का मतलब क्या होता है. मैं आपको थोड़ा सा वर्क यहां पे करके दिखाता हूं. फैक्टराइज करना क्या होता है, अगर आपको दिया हुआ हो लेट सपोज 15 और कहा जाए इसको फैक्टराइज करें तो मतलब इसके फैक्टर्स बनाने. इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू 5. क्या बनाओ, एक तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 15 बनेगा
मतलब 15 के दो फैक्टर्स हैं, एक 3 और एक 5, इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। क्लियर हुई बात? अब इसी तरह आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है। वो कह रहा है इसको फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर्स बनाने। अलजेब्रा में फैक्टर्स कैसे बनाएंगे अभी हम करते हैं। ये देखें फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट को मैंने राइट किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, इसके फैक्टर्स बनाने। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हमने राइट कर लिया माइनस एक्स प्लस वाई। यहां से अगर आप माइनस कॉमन लें तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस एक्स है ये प्लस एक्स बन जाएगा। देखना ब्रैकेट के अंदर एक्स से पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस है, साइन बदल गया। और ये वाई प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस कॉमन आ गया इसमें से निकाला और ये इस दोनों के साइन चेंज हो गए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक तो होता ना ए प्लस बी होल का क्यूब, तो वो हमने पढ़ा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन अगर इंडिविजुअली ए के ऊपर अलग क्यूब हो, ए क्यूब प्लस बी के ऊपर अलग क्यूब हो, बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो होता ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने जो पहला हमारा लेक्चर था इस 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें करवाया, अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें मैंने वो फार्मूलाज को बहुत डिटेल में बताया भी है, समझाया भी है। ऐसे मैंने साइड पे लिख के फार्मूलाज लिखे हुए पूरे और उनको समझाया भी है। ओके, अब फार्मूला होता अगर x आपका a है और y आपका b है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना फॉर्मूला यूं होता, मैं यहां पे सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये ए आपका x है और b आपका y है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये राइट कर दिया, माइनस x माइनस वाई वैसे का वैसे ही हो गया। अब देखिए इस टर्म के अंदर, इस एक्सप्रेशन में और इसमें, इधर भी x माइनस वाई है, इसमें भी x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई कॉमन चला गया, ये देखिए ये कॉमन आ गया y। ओके, जब x माइनस वाई यहां से कॉमन चला गया क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये राइट कर दिया, माइनस ये x माइनस वाई कॉमन चला गया तो क्या रह गया, 1 रह गया। नेक्स्ट, अब x माइनस वाई वैसे का वैसे ही है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और -1, ये ब्रैकेट खत्म होगी। ये एक फैक्टर ये बन गया, इसके फैक्टर्स, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। देखें इसी तरह हुआ ना, ब्रैकेट में दोनों चीजें आ गई। क्लियर? अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जाने, विच इज 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब, इसके भी फैक्टर्स बनाने। ओके, देखते हैं ये चीज आपने फाइंड करनी है या इसी के फैक्टर बनाने हैं, हमने राइट कर ली पार्ट 2। अब 8x क्यूब को लिख सकता हूं 2x का होल क्यूब जी, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है और x का क्यूब x क्यूब है, तो ये 8x क्यूब ही लिखा हुआ लेकिन इस फॉर्म में लिखा हुआ, माइनस का साइन, 1/27y क्यूब को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। क्लियर हुआ? दिस क्यूब माइनस दिस क्यूब। ओके, अब ये वही फॉर्मूला लगेगा ये वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका a है और ये b है, तो क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या है 2x और b क्या है 1/3y, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/3y प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 1/3y, उसका स्क्वायर हो गया। आई होप ये बात समझ में आ गई। ये एज इट इज आ गया और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, अपॉन में 3y आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3y का स्क्वायर 3 3 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हैज 4 पार्ट्स। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। ओके, अब फार्मूलाज क्वेश्चन 14 क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज के हमें फार्मूलाज तो वैसे ही बहुत अच्छे से याद हो गए, तो इसीलिए ये जो 4 पार्ट्स हैं इसमें सारे फार्मूलाज यूज होंगे, क्योंकि उसने कहा है यूजिंग फार्मूलाज। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
वैसे का वैसे राइट हो गया। और x4 को लिख सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जब इसको इस फॉर्म में वापस लिखेंगे तो पावर की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो x का 4 हो जाएगा, माइनस ये ab, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस a क्या है फिर ये x स्क्वायर, राइट कर दिया, b y स्क्वायर। कैसे, देखिए y की पावर 4 है, इसको यूं राइट किया जा सकता है कि y स्क्वायर का स्क्वायर, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, y की पावर 4। ये यही चीज लिखी, लेकिन क्योंकि हमने फार्मूला के फॉर्म में लिखना था तो इसलिए हमने यूं ब्रेक करके लिख दिया। दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, और ये हमने इस फॉर्म में। अब आपको फार्मूला याद आया होगा कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। याद कीजिए फार्मूला, मैं यहां पे आपको राइट भी कर देता हूं सो दैट यू विल रिकॉल। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर यहां पे प्लस होगा तो फिर यहां पे प्लस आ जाएगा और यहां पे माइनस आ जाएगा। अगर यहां प्लस होगा तो ए प्लस बी होगा, और लेकिन ए बी जो प्रोडक्ट है उसके साथ माइनस होगा। लेकिन अगर यहां पे माइनस होगा, देखिए मैं जो प्लस वाले साइन है ना, प्लस के अकॉर्डिंग उसको मैं ब्लैक कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। देखिए अगर यहां प्लस होगा तो यहां भी प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखिए यहां पे जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है a माइनस बी या a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, तो किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक्स स्क्वायर आपका a है और वाई स्क्वायर आपका b है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का क्यूब, पावर से पावर मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 6 प्लस पावर से पावर मल्टीप्लाई, यहां भी 2 3 जा 6, तो y की पावर 6। आई होप ये समझ में आया आपको। ओके, अगर नहीं भी तो इसको जरा थोड़ा सा बैक करके यही पार्ट देख लीजिए, एक दो दफा देखेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, विच इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई 6। ये कैसे हुआ, देखिए ये तो एज इट इज राइट कर दिया, x की पावर 6, इसको मैं राइट कर सकता हूं एक्स क्यूब पावर 2, 3 2 जा 6, तो यही लिखा हुआ ना, लेकिन इस तरह लिखा हुआ, प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई 6 को वाई क्यूब पावर 2। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स क्यूब आपका ए है और बी आपका क्या है, वाई क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए ना, ए माइनस बी, एक्स क्यूब पूरे का पूरा आपका ए है और वाई क्यूब आपका बी है, तो ये आपका ए ये बी है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर। अब ये पावर की पावर है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस वाई 3 3 जा 9, एक्स 9 माइनस वाई 9। क्लियर, ये हमारे दो पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब, क्वेश्चन नंबर 15 के। आपको क्वेश्चन दिया हुआ एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब इनको ना हम जोड़ियां बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। क्यों भाई, देखें फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इनको इकट्ठा लिख दिया, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाला, इसको इकट्ठा लिख दिया। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको और ये लास्ट, इनको इकट्ठा लिख दिया। देखिए ये फॉर्मूला बना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। डिट्टो यही फॉर्मूला, ये जो ऊपर रेड वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे भी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही हो, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। यहां पे आपका a क्या है, एक्स स्क्वायर आपका है और वाई स्क्वायर क्या है आपका b है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए ना, मैं आपको यहां थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखाता हूं इस स्टेप का। देखिए अगर ये आपका a है
और ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्यूब, 2 3 जा पावर की पावर मल्टीप्लाई, फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई, क्लियर। एक्स 6 प्लस वाई 6, ये हमने राइट कर दिया। इसके बाद ये सिर्फ रफ वर्क है, ये आपने नहीं करना, समझाने के लिए लिखा, क्लियर। इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हो गया। अच्छा, अब देखिए हमने एक फार्मूला और पढ़ा था, क्योंकि उसने कहा है कि यूजिंग फार्मूलाज, तो फार्मूला आपको याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये एक्स क्यूब आपका ए है और वाई क्यूब आपका बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स 6 प्लस वाई 6। ये क्या बन जाएगा, x 3 2 जा 6 माइनस y 3 2 जा 6 इंटू एक्स 6 प्लस वाई 6, वैसे का वैसे हो गया। अब फिर अगेन फॉर्मूला बन गया, ये भी सेम है और ये भी सेम है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स 6 2 जा 12 माइनस वाई 6 2 जा 12। क्लियर हुई बात। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब, विच इज द लास्ट पार्ट of this question and this exercise 4.2 as well. Okay, fourth part है 2x square minus 1 2x square plus 1 into 4x4 plus 2x square plus 1 into 4x4 minus 2x square plus 1। अगेन यहां पे हम पेयरिंग करते हैं। देखिए ये 2x square minus 1 और ये 4x4 plus 2x square plus 1, इसकी पेयरिंग होगी, फिर इसकी और इसकी 2x square plus 1 और 4x4 minus 2x square plus 1, ये पेयरिंग होगी। क्लियर। ये वही फॉर्मूला बन गया, ये वाला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर है, देखें ना, 2x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये लिखा हुआ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यही चीज यहां पे है, लेकिन यहां प्लस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये 2 का क्यूब 8, एक्स स्क्वायर का क्यूब 2 3 जा 6, पावर की पावर मल्टीप्लाई, माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा। अच्छा, 2 का क्यूब 8, एक्स स्क्वायर का क्यूब 2 3 जा 6 प्लस, ठीक है। अब यहां पे आएगा प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। क्लियर हुई ये बात। अब यहां पे देखिए भाई, ये a है और ये 1 आपका b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, यही फॉर्मूला। ये दोनों ये सेम है, ये a हो गया, ये b हो गया। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर 8x 6 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और x 6 का स्क्वायर 6 2 जा 12, x 12 माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर हुआ। तो ये हमारा 4 पार्ट भी हो गया। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। इसके ऑल 15 क्वेश्चंस वी हैव डन। होपफुली आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।